Good morning 12th class students. In previous video we will discuss about the topic total internal reflection, and today we are going to discuss about its application. So first application is totally reflecting prism. Glass prism है ना बच्चे. Glass prism, the refractive index of glass prism is 1.5 and its critical angle is about 42 degree. Critical angle is 42 degree. So first is to deviate the ray of light through 90. So when this is the incident ray falling on the surface, prism is isosceles triangle. Isosceles triangle means two sides are same. This angle is 45 and this angle is 90. So when the incident ray fall from this side, इस side से fall कर रही है and meet at point this. When we draw a normal here, this angle will be 45. ठीक है. Now critical angle for this is 42. Angle of incidence is greater than critical angle, means ये बाहर नहीं निकलेगी ray of light, it get reflected inside the medium. And also follow the law of reflection. 45 same law ही follow करेगी. But at this surface the angle is 90 degree, so it get emerge from this side. यहाँ से वो बाहर निकल जाएगी. Means 90 पे जाके क्या है, जब 90 एंगल बन जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगी सरफेस से. ठीक है, सरफेस के ऊपर. देन टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन यहाँ से लाइट गई. ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है. दिस एंगल इज 45. ये बड़ा है क्योंकि 42 क्रिटिकल एंगल है इसका, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी. फिर से एंगल यहाँ पे 42 है, यहाँ पे क्या बन रहा है 45. फिर से इंसिडेंस एंगल बढ़ा है तो फिर से रिफ्लेक्शन होगी. मीन्स कि रे ऑफ लाइट जो है बच्चे वो रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी कब तक, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. जैसे उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा तो वो क्या है वहाँ से बाहर निकल जाएगी. तो ये प्रोसेस है हमारे पास डेविएशन थ्रू 180 और ये है डेविएशन थ्रू 90. ठीक है. देन है हमारे पास मिराज. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. एज देयर इज़ अ डिफरेंट लेयर्स इन आवर एटमोसफियर, ड्यू टू द डिफरेंट लेयर द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर दे फॉर्म मतलब सफ़र रिफ्लेक्शन फिनोमिना अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल. सो रे ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, वो रेयर टू डेंसर जब एंटर करते हैं वो लॉज को फॉलो करके क्या है हमारे पास क्या दिखता है कि यहाँ पे इमेज बन गई है उसकी. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज इफेक्ट. राइट, इन्वर्टेड इमेज बन जाती है. वहाँ पे हमें इंप्रेशन दिखता है कि जैसे वहाँ पे पूल हो वाटर का, दिखने में ऐसे लगता है, लेकिन जब यहाँ पे पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता. ये सिर्फ हमें दिखता है. किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. ठीक है. फिर हमारे पास ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या है कि ब्रिलियंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 डिग्री होता है. क्रिटिकल एंगल जो है वो 23 डिग्री होता है. ठीक है. सो कि जब जो लाइट है वो जब तक उसका एंगल 23 से ज़्यादा रहता है तो वो उसी के अंदर घूमती रहती है. तो नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती हैं उसके फेस के अंदर. सो कब तक, जब तक उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर रहता है क्रिटिकल एंगल से. ठीक है. इसकी वजह से जो लाइट वो उसके अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है, वो घूमती रहती है, इसलिए वो शाइन करते हैं. किसके ऊपर बेस्ड है शाइनिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं बच्चे 1817 में जॉन टिंडल जो ब्रिटिश फिजिस्ट था उसने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो लाइट है हमारे पास वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर सकती है. ठीक है. ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए लाइट को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कर्व्ड पाथ में. इस मैनर में देखो, ये कर्व्ड पाथ है ना. सो इसमें क्या है, लाइट जब एंटर करेगी वो इसी के अंदर घूमती रहेगी. ठीक है. इसका जो फाइबर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है. जो उसकी साइड पे ये कोटिंग की होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है. ठीक है. तो जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे सफ़र करती है, और जहाँ पे जाके इसका एंगल है हमारे पास छोटा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो वहाँ से वो लाइट जो है वो बाहर निकल जाती है. ठीक है. इस तरीके से इसका फिनोमिना है. इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके यूजेस आपने लर्न करने हैं. फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. ठीक है. एंडोस्कोपी में इसको यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक. हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में उसकी मेजरमेंट के लिए फोटोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना हो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं.
ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेस जो हैं वो आपने लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें क्या है हमारे पास कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसका कर्व्ड पार्ट जो होएगा वो स्फीयर का एक पार्ट होएगा, ठीक है। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है कि जिसका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस कन्वेक्स जो होएगा वो टूवर्ड्स रेयर मीडियम, ठीक है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस कनकेव टूवर्ड्स रेयर मीडियम, कन्वेक्स टूवर्ड्स रेयर मीडियम, कनकेव टूवर्ड्स रेयर मीडियम, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस है। पोल सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसे पूरा स्फीयर बन जाएगा ना ये, तो उसका सेंटर कर्व्ड सरफेस जहाँ से हमने बनाया है। रेडियस भी सेम ही है, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस सरफेस इज मेड, ठीक है। अपर्चर क्या है? डायामीटर ऑफ दिस सरफेस, इसका डायामीटर वो क्या होएगा हमारे पास? अपर्चर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होएगी? जो पोल और सेंटर को मीट करवाती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन हमारे पास है कार्टेशियन कन्वेंशंस। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या है कि जो भी डिस्टेंस है हमने पोल से मेजर करने हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होएंगे डिस्टेंस वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट होएंगे वो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या हैं कि अपर्चर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो वो स्मॉल एंगल्स बनाएंगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज रियल, कि इमेज हमारे पास रियल फॉर्म हो रही है। ये है हमारे पास सरफेस कन्वेक्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट, इसकी रे ऑफ लाइट ये जा रही है। वी ड्रा अ नॉर्मल हेयर, ठीक है। नॉर्मल जो है सेंटर से पास करेगा, क्योंकि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाएगी। इस एंगल को हम लोग अल्फ़ा लेते हैं, इमेज वाले एंगल को बीटा, और जो नॉर्मल का एंगल है उसको गैमा। ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल होएगा, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल होएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये वाली, इसको ए नेम दे लेते हैं हम लोग, OAC। इसमें आई बाहर है ना, तो आई किसके इक्वल हो गया? अल्फ़ा प्लस गैमा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस गैमा के इक्वल ही होएगा। तो अगर हम बोलें कि अल्फ़ा और गैमा स्मॉल हैं, सो वी रिप्लेस दैम विद tan, उनको हमने tan के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरफ, 90 का एंगल N, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल से ANO, tan अल्फ़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स क्या आ जाएगा ये? AN ओवर NO प्लस tan गैमा क्या होएगा? AN ओवर NC। ये वाली ट्रायंगल लेंगे उसके लिए, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि अपर्चर इसका स्मॉल है, तो N जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ P के इक्वली होएगा ना, सो NO जो है वो अप्रॉक्सीमेटली PO होएगा और NC क्या होएगा? PC। तो ये क्या आ गया? AN ओवर PO प्लस AN ओवर PC। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास इंसिडेंस एंगल के लिए। अब रिफ्रैक्शन एंगल के लिए हम इमेज के साथ लेंगे ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल सेंटर के साथ ही लेनी है दोनों साइड, ठीक है। तो इसमें गैमा बाहर है, तो गैमा किसके इक्वल हो गया? R प्लस बीटा। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गैमा माइनस बीटा। देन इफ़ दीज एंगल्स आर स्मॉल देन वी रिप्लेस देम विद tan ऑफ एंगल। अब tan गैमा की वैल्यू इसी ट्रायंगल से लेंगे, जो N परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, वो क्या होएगी? AN ओवर NC माइनस बीटा की वैल्यू क्या होएगी? AN ओवर NI, ठीक है। फिर हमने N को फिर से रिप्लेस कर दिया P के साथ। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई R एंगल के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके इक्वल होता है ना, μ2 बाई μ1 sin I बाई sin R। तो ये कहाँ से आ जाएगा हमारे पास? μ1 इंटू
साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से हम, क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा गैमा स्मॉल है तो आई आर एंगल भी स्मॉल्स होंगे, तो इनको हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, साइन ऑफ एंगल, ठीक है, साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, म्यू वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन ओवर पी ओ प्लस ए एन ओवर पी सी, इस तरफ म्यू टू ए एन ओवर पी सी माइनस ए एन ओवर पी आई। ए एन क्या है, कॉमन है सब में, सो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, म्यू वन ओवर पी ओ, म्यू वन ओवर पी सी, म्यू टू ओवर पी सी माइनस म्यू टू ओवर पी आई। देन वी यूज़ द साइन कन्वेंशन, पी ओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, रे ऑफ लाइट इस तरफ को जा रही है, डिस्टेंस हम इस साइड को ले रहे हैं, तो पी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस यू, ठीक है, प्लस म्यू वन पी सी, ये P है ये C है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्या होता है ये, रेडियस, इक्वल्स टू म्यू टू ओवर रेडियस माइनस म्यू टू पी आई क्या है, इमेज का डिस्टेंस क्या लेते हैं, V, क्योंकि सेम ही साइड को है, सेम ही साइड को डिस्टेंस ले रहे हैं, लाइट भी इस तरफ को ही जा रही है, तो प्लस, ठीक है बच्चे। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस म्यू वन ओवर यू प्लस म्यू टू ओवर वी, मैंने इसको इस तरफ ले लिया, ठीक है, और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, म्यू टू ओवर आर माइनस म्यू वन ओवर आर, ठीक है, तो म्यू वन के साथ डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा माइनस वन बाई यू प्लस म्यू टू ओवर म्यू वन बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू ओवर म्यू वन बाई आर माइनस वन बाई आर, और म्यू टू बाई म्यू वन क्या है हमारे पास, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बच्चे सेम ही तरीके से आप लोगों ने बाकी सॉल्व करना है। ये देखो बाकी केसेस दिए गए हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, इमेज भी उसकी वहीं पे बन रही है, सेम ही फिनोमिना है, आपने ट्रायंगल कंसिडर करनी है, इमेज आई एंगल के साथ अल्फ़ा और गैमा, फिर आर एंगल के साथ बीटा और गैमा, ठीक है, उनको सॉल्व करके वैल्यूज़ पुट करके फिर इक्वेशन अप्लाई करके, सेम ही मेथड है, मतलब सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस आना है और एंगल प्लस माइनस में चेंजेस आएंगे, आपने सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू।